नमस्कार। देखिए, अब क्या समय आ गया है। नामीबिया से 8 चीते लाकर मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय अभयारण्य में छोड़े जाने पर देश भर में उत्साह है, क्योंकि 7 दशक बाद देश में फिर से चीते आए हैं। चीतों के आने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से जोड़कर और महत्वपूर्ण बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चीते यहाँ के वातावरण में पनप पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मादा चीता एक बार में 9 बच्चे तक दे सकती है, लेकिन वह साधारणतया 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। नर चीते 1 साल में वयस्क हो जाते हैं और मादा चीते 2 साल में। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुराने दिन लौट भी सकते हैं, जब चीते या हवा की गति से तेज दौड़ेंगे और गुर्राहट से वातावरण में सनसनी पैदा कर देंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह सबको अजीब सा नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ कभी बड़ी संख्या में चीते हुआ करते थे। सम्राट अकबर के संरक्षण में 1000 चीते थे। कोई इनकी संख्या 7-8 हजार भी मानता है। एक बार अकबर जयपुर में चीते को शिकार पर ले गए। उसने इतनी फुर्ती से हिरण का शिकार किया कि सम्राट अचंभित रह गए। तो उसका एक जहांगीरी में लिखा है कि 1608 में राजा वीर सिंह देव उन्हें यानी जहांगीर को एक सफ़ेद चीता दिखाने लाए थे। इससे पहले उन्होंने कभी सफ़ेद चीता नहीं देखा था। जाहिर है तब अपने यहाँ कई रंग के चीते थे। उस समय चीते पाले भी जाते थे। जहांगीर काल में 1613 में एक पालतू चीते ने शावक को जन्म दिया था। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासी इन्हें पालतू जानवरों की तरह पालते थे और शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करते थे। विशेष रूप से हिरणों का शिकार कराया जाता था। शिकार के लिए पट्टी बांधकर इन्हें छोटे पहियों वाली गाड़ियों या हुड़दार घोड़ों पर चढ़ाकर ले जाया जाता था। चीतों से शिकारी कुत्ते उत्साहित हो जाते थे। कुत्ते शिकार कर घेर को लाते। पास में शिकार आने पर चीतों के मुंह से पट्टी हटाकर छोड़ दिया जाता था। तब चीते उन्हें आसानी से दबोच लेते थे। यहाँ से यह परंपरा फारसियों तक पहुंची और फारसियों से भारत में आई। अपने यहाँ कई राजपूत राजा और भरतपुर के जाट राजा शेर और चीतों का शिकार करते थे। खेमकरण सोगरिया के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि एक साथ 2 चीतों का शिकार कर सकते थे। एक बार एक प्रतियोगिता के लिए उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने एक साथ 2 शेरों का शिकार करके अपने को शेरों का शेर साबित किया। भरतपुर से अलवर और उसके आगे तक के जंगल में बड़े पैमाने पे चीते थे। महाराजा सूरजमल के समय में इतने शेर और चीतों का शिकार किया गया कि उनकी चर्म से एक शिविर तैयार हो गया। सूरजमल के बेटे रतन सिंह इसे खास तौर से
अपने साथ ले जाते थे। वृंदावन में 1769 में इसी शिविर में उनकी हत्या कर दी गई थी। बिल्ली कुल के ये चीते पूरी दुनिया में अपनी सबसे तेज चाल के लिए जाने जाते हैं। यह थोड़ी देर में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेते हैं। इसमें इनके लिए सबसे सहायक होता है इनका फुर्तीला और सुगठित शरीर। आंखों से नीचे आंसू धब्बे जो आंखों के कोने से लेकर मुंह तक खिंचे होते हैं, जो सूरज की किरणों की चकाचौंध आंखों पर नहीं आने देते, इससे वे ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। इनके बड़े बड़े नाखून, इनके बड़े बड़े नथुने फेफड़ों को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसके अलावा इनके लचकदार पंजे और सिकुड़न योग्य नाखून भी ज्यादा रफ्तार पकड़ने में मददगार हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वह तेज रफ्तार दौड़ते तो हैं लेकिन ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते, आमतौर पर 450 मीटर तक। कभी कभी ज्यादा दौड़ने के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। चीते की पूंछ स्टीयरिंग के रूप में कार्य करती है। वह उसे तेजी से मुड़ने की अनुमति देती है, क्योंकि शिकार बचने के लिए ऐसे घुमाव का प्रयोग करते हैं। यह भी है कि चीता आराम पसंद जानवर है, इसलिए यह बहुत अच्छे शिकारी नहीं होते। यदि एक बार में वह शिकार को नहीं पकड़ पाते तो उसे छोड़ देते। इस प्रकार ये करीब 50% शिकार करने में ही सफल हो पाते हैं। ज़्यादा रफ्तार में दौड़ने के कारण ये इतने थक जाते हैं कि गिर पड़ते हैं, फिर एकदम से शिकार को खाने के लिए टूटते नहीं हैं, सुस्ताते हैं। कभी कभी आधा घंटा तक सुस्ताते हैं। वे रात में नहीं, दिन में शिकार करते हैं, खास तौर से सुबह और शाम के समय, जबकि मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि चीते इंसानों पर हमला करने से परहेज करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया में हैं। ईरान के खुरासान में भी कुछ चीते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एशियाई मूल के कुछ चीते हो सकते हैं। भारत में भी एकाध चीता अभी छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जय हिंद।